इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। सब हम पढ़ तो लेते हैं पर कुछ भी उसको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स में बात देखी गई है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं बट वो इतना एफ़र्ट्स लगाते हैं लेकिन उनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम कुछ भी बड़ी आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ 3 स्टेप बताऊँगी जिसके ज़रिए आप इजीली तरीके से स्टडी कर पाओगे। सो गाइस, सबसे पहला है स्टडी लेस बट स्टडी गुड। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। हमें वही चीज़ें सबसे पहले पढ़नी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या चैप्टर होंगे, उन्हीं को पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। विल्फ्रेडो पेरेटो ने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दी है। उसने कहा है कि एक रूल बताया है 80-20 रूल। उसने बोला है कि अगर हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ाई में 20% एफ़र्ट्स लगाते हैं तो उसका 80% रिज़ल्ट हमें मिलता ही मिलता है। ये एक फैक्ट है। अगर हम इस रूल को एग्ज़ाम में अप्लाई करें तो अगर हम 20% एग्ज़ाम को में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं तो उससे हमें 80% स्कोर ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक रूल है, इस रूल पे चलेंगे तो कि अगर हम थोड़ा पढ़ें, इम्पॉर्टेंट पढ़ें और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने माइंड को फ्रेश करके सेट करके, तो ये गाइस पहला स्टेप है। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान में रख के हमने करना है। इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ना है, जिस चैप्टर करना है, उसमें हमें उस चीज़ को हिंदी में पहले उसका मीनिंग समझना है कि उस चीज़ का मतलब क्या है। अगर हम उस चीज़ का मीनिंग समझेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी उस टॉपिक को या उस चीज़ को करने में। स्टडी इन मॉर्निंग, द सेकंड वन पॉइंट इज़ स्टडी इन मॉर्निंग। सुबह पढ़ा हुआ गाइस कभी नहीं भूलता, क्योंकि सुबह जो होता है वो इन्वायरमेंट भी फ्रेश होता है और हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि फ्री टाइम या साइलेंस में हमारा माइंड जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो मॉर्निंग में पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा हमारी मेमोरी जो होती है वो इलेबरेट होती है। तो सबसे पहले हमें मॉर्निंग को वो चीज़ें करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि फार्मूलेस वगैरह केमिस्ट्री के या मैथमेटिक्स के, उसको हमने एक पेज पे लिख लेना है अलग से और सुबह उठ के हमें उसको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम इस तरीके को अपनाएंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, अगर हम सुबह 2 घंटे भी पढ़ें या 1.5 घंटे पढ़ें तो वो 4 घंटे पढ़ने के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हमें सुबह उठ के पढ़ना है, जल्दी उठ के। द लास्ट एंड थर्ड वन पॉइंट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के दौरान क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब किसी भी काम को करने बैठते हैं, उसके 25 मिनट्स के बाद हमें हर 5 मिनट में रेस्ट लेनी है। और अगर हम 1 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो हर 1 घंटा जब पूरा हो जाए उसके 15 मिनट तक हमें रेस्ट करनी है। बस जितना ज़रूरी वर्क हार्ड है उतनी ही ज़रूरी रेस्ट है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो हमारा माइंड जो होगा वो कभी भी मैसिंग नहीं होगा, बोर नहीं होगा। जितनी हमें स्टडी करनी है, काम करना है, उतनी ही हमें रेस्ट भी करनी है। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे तो हमारा ब्रेन जो होगा वो उस काम को करने में उसकी उतनी एबिलिटी नहीं होगी। वो उस काम को करने में दोबारा से मतलब मानेगा ही नहीं कि मैं दोबारा पढ़ने बैठूँ। इसलिए अगर हम बीच-बीच में स्टडी करें, बीच-बीच में रेस्ट करें, कोई भी काम करें, स्टडी के अलावा अगर हम कोई भी काम करें, अगर हम बीच में रेस्ट नहीं करेंगे तो उस चीज़ में हमारा दोबारा मन उस चीज़ को करने में नहीं लगेगा। इसलिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। सो गाइस, आज ये 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि स्टडी लेस बट स्टडी गुड। कम कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। द सेकंड वन मैंने बताया कि मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड वन एक टेक्निक बताई, पोमोडोरो टेक्निक, जिसके दौरान हमें रेस्ट भी लेनी चाहिए।